बादल फटने से सवाबी में तबाही, 15 अफराद लुकमा अजल बन गए। गदोन सरकोई बांडा में सैलाबी रैली में 12 घर डूब गए। मुतादिद गाड़ियां पानी में बह गई। छतों पर पनाह लिए 70 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। शदीद बारिश से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दब कर 4 अफराद जान से गए, 7 शदीद जख्मी। सवाबी के इलाके पेशावर में तेज बारिश, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कुरक में तेज बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रैलों से सड़कें बंद। मुख्तलिफ मकामात पर जमीनी राब्ता मुनक़ता। मर्दान, सवात, मैंगोरा, पारा चनार में बारिश। खुशाब में तूफानी बारिश से बरसाती नाले बिफर गए। नौशहरा में छत गिरने से मियाँ बीवी चल बसे। हरीपुर में सैलाबी रैले से रेलवे रोड बंद। गिलियात, तौहीदाबाद, मरी में शदीद बारिश। छांगा गली, अयूबिया समेत मुतादिद रोड्स पर लैंडस्लाइडिंग। सैलाबी रैले के बायस एबटाबाद और हवेलियां का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हवेलियां अयूब पुल के पिलर जमीन में धंस गए। पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। रावलाकोट में यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ तराड़ कैंपस के करीब कार नाले में बह गई। यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ की खातून लेक्चरर जाम बहक। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 21 अगस्त तक शदीद बारिश मतवक्के। बलूचिस्तान के 20 इलाकों में तूफानी बारिशों की पेशगोई। केपी में सैलाबी रैलों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। हर तरफ मलबा ही मलबा। बुनेर में हर जगह तबाही के मनाजिर। बशनोई गांव को क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रैलों के बायस मलियामेत हो गया। तमाम घर और दुकानें मुनहदिम, घर बार उजड़ गए। गलियां मोहल्ले खंडर बन गए। मुकामी अफराद दुकानों और बाजार से मलबा हटाने में मसरूफ। बुनेर में दोबारा बारिश का सिलसिला शुरू। सैलाब से मुतासरा पुल गिरने का खदशा। सवात में सैलाब और बारिशों से 20 अफराद जान से गए। 51 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह। 185 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कमिश्नर मालाकन डिवीजन के दफ्तर से सैलाब से नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट जारी। वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। बारिशों और सैलाब से मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी इदारों को मजीद मुतहरिक होने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, मुसीबत की घड़ी में कोई वफाकी और कोई सूबाई हुकूमत नहीं, हमें मुतासरा लोगों की मदद और बहाली यकीनी बनाना है। ये सियासत का नहीं, खिदमत का और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। मुतासरीन को वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत इमदादी रकूम फराहम होंगी। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA को फौरी तौर पर नुकसानात का हतमी जायजा पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का अपनी 1 महीने की तनख्वाह सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए देने का ऐलान। सूबाई काबीना अरकान की 15 दिनों की तनख्वाहें भी सैलाब ज़दगान को देने का फैसला। अरकान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की 7 दिनों की तनख्वाह मुतासरीन को दी जाएगी। मॉनसून सीजन लोगों के जान और माल पर भारी। हालिया बारिशों से मुल्क भर में 670 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। 80 से 90 लोग ताहाल लापता। क्लाइमेट चेंज से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को खतरा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी मुतासर होंगे। मुल्क इस वक्त मानसून के 7वें स्पेल से गुजर रहा है। मानसून के मजीद 2 स्पेल्स आएंगे। चेयरमैन NDMA की वफाकी वज़रा के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान 1% भी कार्बन अखराज नहीं करता। कार्बन अखराज की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इसी वजह से क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। 7 से 8 मुल्क माहौल को तबाह कर रहे हैं। कुदरती आफत का मिलकर मुकाबला करेंगे। सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। पाक फौज गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। आर्मी इंजीनियर कोर और FWO का लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद सड़कों को खोलने का काम जारी। शाहराह कराकरम को मुतबादिल रास्ता बनाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस्लामाबाद से गिलगित बरास्ता बाबूसर टॉप शाहराह भी बहाल। जगलोट सकर्दू रोड को अस्तक पुल के अलावा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। देवसाई रोड पर भी ट्रैफिक बहाल। फील्ड मार्शल की हिदायत पर सकर्दू में अस्तक के मुकाम पर सड़क की मुरम्मत। हुंजा रोड को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पाक फौज का बुनेर, सवात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। पाक फजाइया का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में भरपूर ताउन। इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। एयर ब्रिज कायम करने के लिए पाक फजाइया ने इमदादी सामान की बरवक्त तरसील को यकीनी बनाया।
दरंदा मोहम्मद पनाह में दरियाए सिंध बिखर गया, बीट परारा और करीबी गांव जख्मी आ गए। दरियाई कटाव के बायस 400 से जायद घर दरियापुर मकीन खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर। सैकड़ों एकड़ अराजी पर तबाह फसलें तबाह हो गईं। बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा। आरिवाला में दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब, सूरत हाल मज़ीद बिगड़ गई। जमींदार बंद सैलाबी रहने से टूटने लगे। बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान। गुड्डू बैराज, हेड सुलेमान की और गंडा सिंह वाला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में मियावाली के करीब दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चा तरीखेल, कच्चा रोखड़ी, कच्चा मोच में पानी खेतों में दाखिल। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल और खानपुर डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पाकपतन में दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा जारी। सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी ज़ेरेआब। बोरेवाला में मियां गुलाम अली जोयावाला बंद टूट गया। सैकड़ों बस्तियां पानी की लपेट में आ गईं। हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेरेआब। इमदादी टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इसहाक डार की 27वीं आईनी तरमीम लाने की खबरों की तरदीद। कहा 26वीं आईनी तरमीम हजम कर रहे हैं, 27वीं की जरूरत नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्की मौशी हालात में बेहतरी आई। भारत जंगबंदी की जुबान खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। हम अलर्ट हैं। इंडिया ने मैलियांग से देखा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अमन पसंद मुल्क है। हमसाया मुल्कों के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमेश फाल्कनर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के मुकम्मल दायरा कार का जायजा। सियासी, इक़्तिसादी, माहौलियाती और अवामी रवाबित को गहरा करने के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। इसहाक डार ने पाकिस्तान में हाई कमीशन लंदन में लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज का इफ्तिताह कर दिया। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क के डिफॉल्ट होने की बातें हो रही थीं। हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। माजी में ऐसा भी वज़ीर आज़म आया जो 12 बजे ऑफिस आता और 3 बजे चला जाता था। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। आज मुल्क भर में सड़कें दोबारा बनाई जा रही हैं। पाकिस्तान में मुतवस्सित तबके के लिए फलाही काम किए जा रहे हैं। रवा साल दिसंबर तक 1 लाख घर बनाने का टारगेट पूरा कर लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जापान में तकरीब से खिताब। कहती हैं पंजाब में दिन दिहाड़े कत्ल और चोरियां होती थीं। सीसीडी की वजह से क्राइम 70% नीचे आया है। ओवरसीज पाकिस्तानी अपने खून पसीने से कमाया हुआ पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। मुझे पता है ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे कर लिए जाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे करने वालों को पकड़ेंगे।